नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा। मैं अनुराग। तो साथियों, बढ़ रहे हैं उन्नति की ओर। सदैव ऐसे ही बढ़ते रहना है। उन्नति के अंदर ही सब कुछ व्याप्त है। उन्नति आने से पहले बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब उन्नति आती है तो कहते हैं वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। तो आज शुरू करने जा रहे हैं बिहारी दास जी के दोहे। संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनकी बुक है बिहारी रत्नाकर, मतलब कि बिहारी सतसई है, उसके ऊपर टीका लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी रत्नाकर नाम से। और इसी बुक में से, इसी पुस्तिका में से आरंभिक जो 25 दोहे हैं वो कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं। तो अब ध्यान से इसको कर लेंगे बढ़िया वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर दोहे की। दोहा आप जानते हो, पहले ही बता देता हूँ। दोहा ये छंद है, प्रत्येक चरण में इसमें 13-11 मात्राएं होती है। 13-11 मात्राएं। देखो दोहा अगर देखें तो आपको दिखाई दे रहा है, दोहा ऐसे होता है। ये दोहा छंद है, यहाँ यति है। और 13-11 का अर्थ हो गया कि विषम चरण है उसमें 13 मात्राएं और सम चरण है उसमें 11 मात्राएं होती है। अब यहाँ देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अहो ठीक है, एक पंक्ति को हिंदी के अंदर चरण कहते हैं। यहाँ देखो एक पंक्ति, 2, 3, 4 पंक्ति हो गई, तो इनको 4 चरण बोलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपको थोड़ी सी मैथ भी आनी चाहिए कि सम और विषम संख्याएं कौन सी होती है। यहाँ पे 1 और 3 है वो विषम संख्याएं हैं, 2 और 4 क्या है, सम संख्याएं हैं। और दोहा छंद क्या कहता है कि 13-11 मात्राएं होती है, अर्थात विषम चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब यहाँ विषम कौन सा है, पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होंगी, 13 और 13। और सम दूसरा और चौथा है तो 11-11 मात्राएं होंगी। तो 11 मात्रा दूसरे और चौथे में हो जाएगी। अब इसमें आधे चरण है वो समान है, आधे चरण है वो असमान है। तो ये कौन सा छंद हो जाएगा, अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद हो जाएगा। तो ये दोहा छंद हो गया। ये सीधी सीधी सी बात है। दूसरी चीज, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा, ये आप लिख देंगे, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब देख लेते हैं। पहला, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे श्याम हरित दूती होए। ये देख लेते हैं, पहले अर्थ समझ लेते हैं बढ़िया वाला। मेरी का मतलब माई हो जाएगा, भव मतलब संसार, बाधा का मतलब बाधाएं हो जाएगा। जन्म मरण का जो सिस्टम चला रखा है, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, मतलब पृथ्वी पे ही घूमते रहो जन्म मरण के चक्कर में। और प्रत्येक इंसान ये चाहता है कि बस ठीक है, इंसान का जीवन जी लिया, अब आगे कोई कीड़े गो मकोड़े गो एवं जीवन ना मिले। बस कीड़ी बन गया तो आती कुचल के मार देगो, आदमी या मसल के मार देगो, फिर थारो स्वाभिमान किन्ने जाओ। तो वही बात है। हरो का मतलब होता है हरण कर लीजिए। राधा आप जानते ही हैं। नागरिक का अर्थ होता है चतुर। सोई मतलब हो। जातन, जा का मतलब जिसके, तन का मतलब हो जाएगा शरीर। झाई का मतलब होता है परछाई। परी का अर्थ होता है पढ़ने पर। श्याम मतलब श्री कृष्ण। अब यहां पे देखो श्लिष्ट अर्थ है इसका। कौन सा अर्थ, श्लिष्ट अर्थ। श्लिष्ट अर्थ किसे कहते हैं, जिसमें श्लेष हो, जिसके 1, 2, 3, 4, 5 अर्थ हो सकते हैं। कैसे होंगे, अगर जहाँ श्लेष आ गया वहाँ एक से अधिक अर्थ होंगे,
और यही बिहारी जी गागर में सागर बढ़ते हैं। छोटी सी बात कह दी, श्लेष डाल दिया, 10 अर्थ निकल जाएंगे। 2 पंक्ति से समुद्र भर लो, ये बात है। कैसे? अब यहाँ अगर श्याम की बात करें, मैं यहाँ समझा देता हूँ। अगर यहाँ श्याम शब्द की बात करें तो एक श्याम का अर्थ तो क्या हो जाएगा? एक श्याम का अर्थ तो हो जाएगा श्री कृष्ण, और दूसरे श्याम का अर्थ क्या हो जाएगा? पाप। क्योंकि श्याम सांवला और पाप का रंग सांवला काला। तो हरित दूती इसमें फिर है। हरित दूती में भी क्या है? ये श्लेष अलंकार है, इसमें आप श्लेष अलंकार कर सकते हो। अलंकार, इसमें भी श्लेष अलंकार है। अच्छा, हरित दूती का अर्थ क्या होगा? श्री कृष्ण के अर्थ में क्या हो जाएगा? प्रसन्न। क्या हो जाएगा? प्रसन्न। हरित दूती का श्री कृष्ण के पक्ष में, श्री कृष्ण के पक्ष में, और पाप के पक्ष में हरित दूती का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रभावहीन। प्रभावहीन। प्रभावहीन, इसलिए इसमें क्या है? श्लेष है। तो अर्थ समझ गए होंगे। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। पहले श्री कृष्ण के पक्ष में देख लेते हैं और फिर पाप के अर्थ में देख लेंगे। 2 अर्थ निकलेंगे। तो सबसे पहले तो बिहारी दास क्या कह रहे हैं कि हे चतुर राधा, हे चतुर राधा, आप मेरी संसार की जो बाधाएं हैं उसका हरण कर लीजिए। क्यों? बिकॉज आपके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से, आपकी या दिखाई दे जाने से, जब श्री कृष्ण को आपके दर्शन हो जाते हैं या आपके शरीर की परछाई मात्र जब श्री कृष्ण पे पड़ जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो ही मतलब हो जाते हैं। सही भी है। ये तो एक अर्थ हो गया श्री कृष्ण के पक्ष में। और दूसरा पाप के अर्थ में बिहारी दास जी कह रहे हैं कि हे चतुर राधा जी, आप मेरी संसार की बाधाओं का क्या कीजिए? हरण कीजिए। भाई आप तो कर ही सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी शरीर की परछाई मात्र पड़ने से जो पाप हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रभावहीन हो जाते हैं, पाप रहते ही नहीं है। ये पाप के अर्थ में हो गया। अच्छा, तीसरा अर्थ भी लगा सकते हो। देखो कैसे? राधा कैसी? श्वेत। कृष्ण कैसे? काले, अर्थात सांवले। सांवले तो बाद में बने, काले। राधा श्वेत और श्री कृष्ण काले। अब जब काले रंग पे श्वेत रंग गिरता है तो वो रंग कैसा हो जाता है? बराबर हरा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? हरा। रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिहारी जी थे खतरनाक आदमी। तो ये मान लीजिए राधा जब श्री कृष्ण से मिलती है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? हरा रंग। और हरा कौन सा होता है? सांवला। समझ में आई बात? ये चीज़ सांवला। अब ये अर्थ समझ में आ गया और पहला क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड पे। ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले इसका देखते हैं, अपने अंग के। देखो अपने अंग के, इसका अर्थ हो जाएगा अपने पक्ष के। देखो एक राजा होता है ना, उसके अमात्य, सैनिक, सेनापति आदि सब उसके अंग के होते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे नृपति आया है तो राजा आया है, लेकिन राजा कौन सा है? यौवन का राजा है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ अपने अंग के अर्थ हो जाएगा अपने पक्ष का। जिस प्रकार राजा के पक्ष के ये मैंने बताया अमात्य, सेनापति, सैनिक इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार यौवन रूपी राजा के कौन है? स्तन, मैन, नैन, नितंब आदि ये किसके हैं? यौवन रूपी राजा के हैं।
तो यहाँ अपने अंग के अर्थ क्या हो जाएगा, अपने पक्ष के। साथियों ये हटा देता हूं, आपने पढ़ लिया होगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपने पक्ष के, अपने पक्ष के हो जाएगा। जानी के, समझ कर, जान कर, जानी के मतलब समझ कर। यौवन का अर्थ क्या हो जाएगा, यौवन। नृपति का अर्थ राजा। प्रवीण का अर्थ आप जानते ही हो, चतुर। स्तन, इसका अर्थ हो जाएगा कूंचे। मन का अर्थ आप जानते हो, नैन का अर्थ नेत्र होता है, नितंब का अर्थ नितंब हो जाएगा, कमर के नीचे का भाग। बड़ों मतलब बड़ा। इजाफा ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वृद्धि। देखो इसको समझ लीजिए। देखो जब कोई राजा प्रसन्न हो जाता है, कोई भी सेनापति है, उसने अच्छा काम किया है, तो वो उसके पद में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। उसी प्रकार इन्होंने भी अच्छा काम किया है, तो यौवन रूपी राजा ने इसमें क्या कर दिया है, इजाफा कर दिया, वृद्धि कर दिया, और वो अधिक बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा, श्रृंगार रस। और इसमें अगर बात करें तो भक्ति रस हो जाएगा, भक्ति रस। बाद बाकी यहाँ नैन नितम में नय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है, अपने अंग में ए वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अब पूरे का देख लेते हैं। कीन मतलब किया है, कीन मतलब किया है। अब पूरे का देख लेते हैं। हाँ, इजाफा का अर्थ समझ गए। अब देखो जो नायक है वो मध्य यौवना नायिका की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं। कौन, नायक। उसे वो नायक क्या कह रहे हैं, और नायक कौन है, वो कह रहे हैं प्रशंसा करते हुए कि जो यौवन रूपी चतुर राजा है, रूपक अलंकार हो गया। कौन सा, रूपक। रूपक बहुत आएंगे इसमें, रूपक अलंकार आया है कहाँ, क्योंकि राजा कौन सा है, चतुर तो है लेकिन राजा कौन सा है, ये तो विशेषण आ गया। प्रवीण है वो विशेषण किसका है, नृपति का है, राजा का है। और राजा कौन है, यौवन। तो यौवन को राजा का रूप दिया गया है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यौवन रूपी चतुर राजा, यौवन रूपी चतुर राजा ने क्या कर दिया है, इनको में कौन आ जाएगा, स्तन, मैन, नैन और नितंब। इनको या उनको, तो यौवन रूपी चतुर राजा ने उनको अपने अंग के, अपने पक्ष का, जानी के मतलब समझ कर, भाई उनको अपने पक्ष का माना है। और एक राजा अपने पक्ष की सदैव उन्नति करता है, दूसरे पक्ष की तो नहीं करता। तो अपने पक्ष का समझ कर स्तन, कूंचे, मैन, नैन और नितंब नेत्रों का बड़ा क्या किया है, उनमें बड़ी वृद्धि की है, बहुत अधिक बढ़ाया है उनको। तो ये अर्थ आया समझ में, बड़ा शानदार है। अब देखो कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। एक बार तो ऐसे लग रहा था समझ में अरे कुछ नहीं है, चलते बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा बढ़िया वाला, अरते टरत न बर परई दई मर्क मनु मैन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चितू चतुराई नैन। यहां तक देखते हैं, ये भी श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस। अरते, देखो अरते मतलब इसका हो जाएगा हठपूर्वक, और वैसे इसका अर्थ कर सकते हो आप अड़ना, किसी बात पे अड़ जाना, या कह देना हट करना। तो यहां आप हट कर भी सकते हो। तो अर का अर्थ समझ में आ गया, या कह सकते हैं गौरव के कारण हट कर लेना। टरत ने, टलते नहीं हैं। बर परे, अब इसका देखो अर्थ तो वैसे क्या होता है, बल पड़ना।
इसका अर्थ क्या होता है? बल पड़ना। लेकिन यहाँ अर्थ बल पड़ना नहीं लेंगे, यहाँ अर्थ लेंगे उत्साह, उमंग। इसका अर्थ क्या लेंगे? उत्साह या उमंग। देई का अर्थ होता है देना, मरक का अर्थ होता है बढ़ावा, मनु का अर्थ होता है मानो, मैन का अर्थ क्या होता है? मदन, और मदन का अर्थ क्या होता है? कामदेव। यहां तक अर्थ समझ में आ गया? होड़ा हाड़ी, होड़ा होड़ी, बराबरी की स्पृहा, बराबरी की स्पृहा मतलब एक दूसरे के बराबर आने की होड़। बढ़ी चले, बढ़ चले हैं। कौन? चितु, चित मतलब हृदय, चतुराई का अर्थ आप जानते हैं, नैन का मतलब नेत्र, और यहाँ च वर्ण की आवृत्ति से क्या आया है? अनुप्रास अलंकार आया है। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा पूरे का बता देता हूं। अब वहीं फिर से नायक नायिका, यौवना अवस्था जो नायिका है उसकी यौवन की प्रशंसा करते हुए नायक क्या कह रहे हैं कि जो चित्त, चतुराई और नेत्र है वो हठपूर्वक उत्साह के साथ, हठपूर्वक उत्साह के साथ होड़ करके बराबरी करने की स्पर्धा में क्या करते चले गए हैं? बढ़ते चले गए हैं। किसके साथ? उत्साह या उमंग के साथ। मैं एक बार फिर बता देता हूं। यहां नायक नायिका के यौवन की प्रशंसा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नायिका के जो चित्त अर्थात हृदय, चतुराई और नेत्र है वो हठपूर्वक उत्साह और उमंग के साथ बराबरी की स्पर्धा करने के कारण आपस में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देई मरक मनुमैन, और इन्हें बढ़ता हुआ देखकर मानो मदन अर्थात कामदेव ने इनको और अधिक बढ़ावा दे दिया है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो नायिका का चित्त हृदय है, चतुराई है, नेत्र है, वो हठपूर्वक क्या है? बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, हठपूर्वक उत्साह के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, मानो कामदेव ने उनको क्या कर दिया हो? बढ़ावा दे दिया हो। इस कारण वो होड़ से, बराबरी करने की स्पर्धा से बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं चौथे की। ओरे ओप कनिन कनु गनी घनी सरताज, मनी धनी की नेह की बनी छनी पटलाज। वाह वाह। तो ये देख लेते हैं। ओरे ओप, ओरे ओप का अर्थ क्या हो जाएगा? और ही चमक के कारण, और ही चमक या ओप के कारण, चमक के कारण। कनिन कनु, इसका अर्थ क्या होता है? देखो इसमें तृतीय विभक्ति आई है, तो तृतीय विभक्ति आई है, लेकिन कनिनिका का अर्थ क्या होता है? आंखों की पुतली। क्या अर्थ होता है? आंखों की पुतली। कनिनिका का अर्थ होता है आंखों की पुतली, और तृतीय विभक्ति आ गई तो आंखों की पुतली के कारण। गनी, गिनी जाती है। गनी मतलब गिनी जाती है। घनी, घनी का मतलब वैसे तो होता है अनेक। घनी का अर्थ वैसे तो क्या होता है? अनेक। यहां क्या अर्थ हो जाएगा? अनेक सहपत्नी में, अनेक सहपत्नी में। क्योंकि देखो पहले राजा की अनेक पत्नियां होती थी, उसमें से अनेक सहपत्नी में। सरताज, सरताज का अर्थ होता है शिरोमणि, या कह सकते हैं श्रेष्ठतम।
या क्या कह सकते हैं, श्रेष्ठतम। फिर है, देखो यहां इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मणि। मणि का अर्थ होता है मणि। यहां मणि किसकी है, मणि, रतन, नीलम इत्यादि से संबंधित है। कुछ एक मणियाँ ऐसी होती है जिससे सम्मोहित किया जाता है, कुछ एक मणियाँ होती है जो उससे विशेष शक्तियाँ हासिल होती है। तो ये विशेष प्रकार की मणियाँ जो सर्प से हासिल होती है, सांप से हासिल होती है, जिससे अनेक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। धनी की नेह की बनी, देखो धनी की नेह की, धनी का अर्थ क्या होता है, स्वामी या कह सकते हैं पति। नेह का अर्थ होता है स्नेह, पति के स्नेह को आकर्षित करने वाली। इसका पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा, पति के हृदय को, देखो धनी के मतलब स्वामी के, नेह मतलब स्नेह को आकर्षित करने वाली। छनी का मतलब छिपी हुई, छनी का अर्थ छिपी हुई। पटलाज का अर्थ क्या हो जाएगा, लज्जा रूपी पट, लज्जा रूपी पट हो जाएगा। यहां तक देख लेते हैं, यहां तक ये अर्थ समझ में आ गया होगा। अब बिहारीदास जी क्या कह रहे हैं कि देखो वैसे तो राजाओं की अनेक पत्नियां होती है, लेकिन उसमें से एक जो नायिका एक पत्नी है, वो अपनी आंखों की पुतलियों की सुंदरता के कारण पति के स्नेह को आकर्षित करने वाली है, और वो सब पत्नियों में क्या बन गई है, सर्वश्रेष्ठ बन गई है। अब देख लेते हैं, अब बिहारीदास जी क्या कहते हैं कि आंखों की पुतलियों की और ही चमक होने के कारण जो नायिका है वो अनेक पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ या शिरोमणि या श्रेष्ठतम गिनी जाती है, अनेक पत्नियों से सबसे अलग है। अब उनकी जो नेत्र रूपी जो मणियां हैं वो क्या है, स्वामी के स्नेह को आकर्षित करने वाली है, जो कि किसमें छिपी हुई है, लज्जा रूपी पट में छिपी हुई है। क्योंकि देखो मणियां की उपयोगिता कब तक है, जब तक कि वो पर्दे में रहे, पर्दे से बाहर आते ही तो वो उसकी जो शक्तियां वो समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ भी हरिदास जी क्या कह रहे हैं कि उनके जो नेत्र है वो लज्जा रूपी पट में लिपटे हुए मणियों के समान है, मणि बने हुए हैं, जो क्या है, स्वामी के स्नेह को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही हैं। समझ में आई बात। तो ये हो गया चौथा, और अंतिम है पांचवा आज के वीडियो का। सनी कज्जल चक झक लगन उपजो सुदीन स्नेहु, क्यों न नृपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबु देहु। यहां तक देखते हैं। देखो शनि का अर्थ होता है शनैश्चर, एक ग्रह। शनि का अर्थ शनैश्चर और एक ग्रह होता है। कज्जल का अर्थ होता है काला, काजल के समान। और अगर सही मायने में शनि को देखें तो उसके रंग काला ही है, और वस्तुतः देखने पर भी वो कैसा ही लगता है, काला ही दिखता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कज्जल रूपी शनैश्चर हो जाएगा। और यहाँ ज्योतिष के बारे में बात की गई है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ज्योतिष से संबंधित है ये, ठीक है, ये याद रख लेना। चख का अर्थ होता है नेत्र, झक का अर्थ क्या होता है, झक, इसका अर्थ होता है मीन, और मीन का अर्थ होता है मछली। लगन का अर्थ होता है लगना। अच्छा, लगन कब लगता है? अब देखो ज्योतिष में बिखेरने लग जाऊंगा तो आप तो कह दोगे सर आप तो साथ साथ में ज्योतिषी हो। देखो होता यूं है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे 12 देखो जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे ज्योतिष में क्रांतिवृत्त कहते हैं। और क्रांतिवृत्त बंटा होता है 12 में, 12 भागों में बंटा होता है, और उससे आपकी 12 राशियां बनती हैं। और यहां पे बात हो रही है मीन लगन की, मीन लगना, ठीक है, मीन लगन की बात हो रही है।
और मीन लगन जब लग जाता है, और देखो स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए, शनि है जो कज्जल के समान शनि ग्रह है, उसकी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए, उपयुक्त स्थिति होनी चाहिए। तब क्या होता है कि एक राजा, राजयोग के बड़े वो बनते हैं, इसमें आदेश बन जाते हैं राजयोग के, और एक राजा बनने के लिए मीन लगन लगना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ये मीन लगन, देखो क्षितिज की बात करेंगे, सूर्य जहाँ दिखाई दे, क्षितिज सूर्य और पृथ्वी आकाश और पृथ्वी जहाँ मिलते हुए दिखाई दे, वहाँ क्षितिज में ही लगन लगता है। और जब मीन लगन लग जाता है उसकी यहाँ बात हो रही है। उपजो का अर्थ होता है उत्पन्न, सुदीन का मतलब शुभ दिन, स्नेहु, यहां स्नेह रूपी बालक हो जाएगा, स्नेह रूपी बालक, मतलब बालक का अर्थ हो गया स्नेह, अभी उत्पन्न होने लगा है, हुआ नहीं है, अभी बाल रूप में है, तो इसलिए यहां मैंने बालक लिखा है। क्यों ने, क्यों नहीं, नृपति अर्थात राजा, हवे मतलब होकर, भोगवे मतलब भोग करे, अब यहां देखो, देह रूपी सुंदर देश, देह रूपी सुंदर देश, देखो यहां भी रूपक अलंकार हो गया, सबू मतलब सब प्रकार से हो जाएगा, लही मतलब लेकर, देह रूपी सुंदर देश तो रूपक अलंकार, यहाँ देह को सुंदर देश बताया गया है, और यहाँ स्नेह के अंदर स्नेह रूपी बालक रूपक अलंकार हो गया। ज्योतिष की यहाँ बात चल रही है। अब देखो जैसे एक राजा के लिए राजयोग कब बनता है, भाई राजा नहीं है, एक नायक के लिए राजयोग कब बनता है, जब सूर्य मीन लगन में आ जाए और शनिचर की भी अच्छी स्थिति हो। अब ज्योतिष के आधार पे ये चीज़ बताइए कि जो नेत्र है नायिका के, वो कज्जल के समान है, अच्छी स्थिति है, और नेत्र से नेत्र बने हुए हैं, मिले हुए हैं, यहाँ सलिष्ट अर्थ भी कर सकते हो, दो अर्थ, तो एक तो ज्योतिष के अर्थ में हो जाएगा, एक नायक नायिका के अर्थ में हो जाएगा। तो नेत्रों से नेत्र मिलते हैं नायक और नायिका के, और जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तब नायक कहता है कि ये अच्छा अवसर है, नेत्र से नेत्र मिले हुए हैं, और नायिका का जो शारीरिक गठन है वो भी यौवनावस्था में है, और ये अच्छा दिन है, क्यों न इसे अच्छा दिन समझकर इसका उपयोग कर लिया जाए, इसका भोग कर लिया जाए। ये तो हो गया नायक नायिका के पक्ष में। अगर ज्योतिष के पक्ष में देखें तो कि भाई अब तो मीन लगन लग गया है, भाई चख रूपी जो मीन लगन लग गए, यहां भी रूपक अलंकार ही होगा कि चख रूपी मीन लगन लग गया है, और शनि सर जो ग्रह है उसकी भी अच्छी स्थिति है, और उसे शुभ दिन समझकर एक राजा है वो इसका भोग क्यों न करे, एक राजयोग के वहाँ आदेश हो रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी। समझ में आई बात? तो अब इसका अर्थ देख लेते हैं। वैसे इसके अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, अनुवाद इसका देख लेते हैं। अब यहाँ बिहारी दास जी क्या कह रहे हैं कि कज्जल रूपी शनिचर, कज्जल रूपी जो शनि ग्रह है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। वैसे ये विशेषण भी है, तो क्या कह सकते हो, कज्जल रूपी शनिचर, शनिश्चर। तो कज्जल रूपी शनिश्चर है, वो अब चख रूपी मीन लगन में लग गया है, और एक अच्छा दिन उत्पन्न हो गया है, शुभ दिन उत्पन्न हो गया है। अब जो राजा है वो सुंदर देश पाकर, लही मतलब पाकर, उसका भोग क्यों न करे। ये तो हो गया किसके अर्थ में, ज्योतिषाचार्य के अर्थ में हो गया, ज्योतिष के अर्थ में हो गया। अब नायक नायिका के अर्थ में बता देता हूं, वही आपको करना है। दो इसलिए बताए हैं तो आपको याद रहे। अब यहां अगर बात करें तो नायक नायिका के यौवनावस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि
नाय कह रहे हैं कि जो कज्जल रूपी शनैश्चर है वो अब नायिका के नेत्र रूपी मीन लगन में स्थापित हो गया है। अब इस दिन क्या है, स्नेह रूपी जो बालक है वो उत्पन्न हो गया है। इस शुभ दिन स्नेह रूपी बालक है वो उत्पन्न हो गया है। अब इस देह रूपी सुंदर देश का राजा होकर, इस देह रूपी सुंदर देश का राजा होकर उसका भोग क्यों न करे, करना चाहिए क्योंकि यौवनावस्था भी है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा पांचवें का। भली प्रकार से आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझाया है मित्रों। ये अपने हम लोगों का बिहारी दास जी का प्रथम वीडियो है, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 दोहों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।